दोस्तों, हम लोग आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और चीज़ों को समझेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस को और आसान ढंग से समझा जा सकता है और आसान किया जा सकता है। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को उदाहरण करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को उदाहरण करवाना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है CH2 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 CH3 CH2 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 CH3। दोस्तों, हम मान लेते हैं ये आपका क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमेशा याद रखना है कि हमने ये बताया था कि हमें कार्बन की एक लॉन्ग चेन चाहिए, एक लंबी श्रृंखला चाहिए। अगर हम नंबर इधर को देते हैं तो हमें छोटी श्रृंखला मिलेगी, अगर नंबर हम इधर से इधर को देते हैं तो हमें एक लंबी श्रृंखला मिलेगी। तो कहने का मतलब हमें हमेशा ही लॉन्ग चेन चाहिए। तो लॉन्ग चेन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा ही हम यहाँ पे इधर से नंबर देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। अगर दोस्तों हम नंबर इधर से इधर को दें तो हमें ऐसी कंडीशन में एक छोटी श्रृंखला मिल जाती है, जो कि हमारा गलत हो जाता। हमें हमेशा ही लॉन्ग चेन चाहिए। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि नंबर हम इस प्रकार से देते हैं कि हमें इन चीज मतलब प्रथम पूर्व लग्न को और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले। तो यहाँ पर अगर इतना चीज देखा जाए तो ये आपका लिखा हुआ है C3H7। ये अगर देखा जाए तो एल्किल समूह का है, यानी एल्किल समूह को हमें कम नंबर देना है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये कम नंबर पर है। दोस्तों, यहाँ पर नंबर देने के बाद में हम चीज़ों को यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो अब दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा इस प्रकार का कोई चीज़ इसमें है कि नहीं है। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें कहीं से भी आपका देखा जाए तो क्लोरीन नहीं है और ब्रोमीन नहीं है और आयोडीन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो एल्किल समूह जो आपका है ये एक लॉन्ग चेन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये देखा जाए तो ये आपका एल्किल समूह है। और एल्किल समूह का नामकरण हम लोग सबसे पहले करते हैं। तो एल्किल समूह का नामकरण करने में सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रो। तो ये आपका एल्किल समूह का है, तो ये हो जाएगा प्रोपिल। तो दोस्तों, और ये पहले कार्बन पे है तो हो जाएगा 1। तो 1 प्रोपिल। फिर उसके बाद में हम देखते हैं इस प्रकार की कोई संरचना है कि नहीं है। तो ऐसी कोई संरचना नहीं है। फिर इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है। तो कार्बन की संख्या देखी जाए तो 7 है। तो 7 के लिए लिखा जाता है हेक्ट सब जगह पे। उसके बाद में हम देखते हैं कि बंध किस प्रकार का है। तो सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो लिखा जाता है एन। तो दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर कुछ उदाहरण देखते हैं। तो IUPAC नामकरण लिखने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम कार्बन को नंबर देने का कार्य करते हैं। और कार्बन को नंबर हम इस प्रकार से देते हैं कि अगर क्रियात्मक समूह रहे या फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहे और या फिर प्रथम पूर्व लग्न रहे, तो इन तीनों चीज़ों को कम नंबर प्राप्त हो। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका क्रियात्मक समूह OH बैठा हुआ है तो हमें इसको कम नंबर देना है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो ये आपका OH कम नंबर पा जाएगा। अब इसके बाद में नंबर देने के बाद में हम शुरुआत यहाँ से करते हैं और वहाँ तक जाते हैं, क्रियात्मक समूह तक जाते हैं। तो इस प्रकार का अगर देखा जाए, ना तो क्लोरीन है, ना तो ब्रोमीन है, ना तो आयोडीन है, ना तो एल्किल है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इस प्रकार की कोई संरचना भी नहीं है। कार्बन की संख्या पे आते हैं तो कार्बन की संख्या इसमें 4 है। तो कार्बन की संख्या 4 के लिए लिखा जाता है ब्यूट। फिर उसके बाद में देखते हैं कि बंध किस प्रकार का है। तो बंध देखा जाए तो एकल बंध है और एकल बंध के लिए लिखा जाता है एन। फिर उसके बाद में देखते हैं क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो क्रियात्मक समूह OH है। OH के लिए लिखा जाता है आल। तो दोस्तों, कहने का मतलब जब हम इसे आपस में एक करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम और भी उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से चीज़ों को हम लागू करेंगे। फिर जैसे एक अगला उदाहरण CH3 CH2 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 CH2
COOH। अब दोस्तों हमने कहा था कि IUPAC नामकरण में सबसे पहले हम कार्बन को नंबर देने का काम करते हैं और इस प्रकार से कार्बन को नंबर देते हैं कि क्रियात्मक समूह को, बंध को और प्रथम पूर्व लग्न को कम नंबर प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपका ना तो प्रथम पूर्व लग्न है, ना तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है दोस्तों, यहाँ पर केवल आपका क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह को हमें कम नंबर देना है। तो नंबरिंग हम इधर से शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे पास कार्बन की संख्या 6 मिल गई, हमने नंबर देने का कार्य कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, इस प्रकार का कोई भी चीज इसमें नहीं है, कोई भी चक्रीय संरचना भी इसमें नहीं है। कार्बन की संख्या देखी जाए तो कार्बन की संख्या 6 है और 6 के लिए लिखा जाता है हेक्स। उसके बाद में देखते हैं कि बंध आपका सिंगल है, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है एन। फिर उसके बाद में देखते हैं क्रियात्मक समूह कौन सा है। क्रियात्मक समूह आपका COOH है और COOH के लिए लिखा जाता है ओइक अम्ल। जब इसे हम आपस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सेनोइक अम्ल। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा और भी उदाहरण देखना चाहेंगे। दोस्तों जैसे अगर आपका ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कार्बन को नंबर देना है और नंबर हम इस प्रकार से देते हैं कि क्रियात्मक समूह को, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को या फिर प्रथम पूर्व लग्न को हमें कम नंबर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रथम पूर्व लग्न आपका बिल्कुल भी नहीं है, क्रियात्मक समूह आपका बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है। तो कहने का मतलब हमें डबल बॉन्ड को कम नंबर देना है। अगर हम इधर से नंबर देते हैं तो दूसरे पे है, इधर से नंबर देते हैं तो तीसरे पे है, तो हमें नंबर इधर से देना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने नंबर देने का कार्य कर दिया। जैसे ही हम नंबर देते हैं, नंबर देने के तुरंत बाद ही हम अपने कॉलम्स पर आते हैं। कॉलम्स में ये देखते हैं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसा कुछ है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। चक्रीय संरचना बन रही है कि नहीं बन रही है, बिल्कुल नहीं बन रही है। कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 5 है, तो 5 के लिए लिखा जाता है पेंट। फिर उसके बाद में देखते हैं बंध किस प्रकार का है। तो हम हमेशा याद रखिए कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर कोई भी क्रियात्मक समूह जिस भी कार्बन पर होता है उस कार्बन की संख्या को हमेशा लिखा जाता है, उसका भी हम जिक्र करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो हमारा ये जो डबल बॉन्ड है ये दूसरे कार्बन पर बैठा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और जब डबल बॉन्ड रहता है तो इसके लिए लिखा जाता है इन, तो ये हो जाएगा 2 इन। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो क्रियात्मक समूह हमारा कोई भी नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर ये हो जाएगा पेंट 2 इन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों और भी हम एग्जाम्पल करवाएंगे, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH2 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 CH3। दोस्तों हमें इसका IUPAC नामकरण करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले हमें कार्बन को नंबर देना है। नंबर इस प्रकार से देना है कि क्रियात्मक समूह को, बंध को और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एल्किल को कम नंबर मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या चीजें इसमें है, ना तो क्रियात्मक समूह है, ना तो आपका प्रथम पूर्व लग्न है। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहने का मतलब हमें ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर देना है। तो दोस्तों अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड आपका तीसरे पे आएगा, इधर से देते हैं तो ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे आएगा, तो नंबर हमें इधर से देना है। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका कार्बन की संख्या 8 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम नंबर देते हैं कार्बन को, तुरंत हम अपने कॉलम्स पर आते हैं। यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार की कोई भी चीज़ें इसमें है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं, ना तो क्लोरीन, ना तो ब्रोमीन, ना तो आयोडीन, ना तो एल्किल, कोई भी चीज़ इसमें नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा चक्रीय संरचना बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो इसमें कहीं पर भी कोई भी चक्रीय संरचना नहीं बन रही, तो इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर हम देखते हैं कि कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 8 है, तो कार्बन की संख्या जब 8 रहती है तो यहाँ पर लिखा जाता है 8। फिर उसके बाद में देखते हैं बंध किस प्रकार का है, तो बंध हमारा ट्रिपल बॉन्ड है और ये तीसरे पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3
और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है आयन। फिर इसके बाद में देखते हैं क्रियात्मक समूह कौन सा, तो क्रियात्मक समूह हमारे पास नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बेहतर ढंग से आप लोग समझते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे अगर इस प्रकार से आ जाए CH3 CH2 CH2 CH CH CH3, यहाँ पर Br और यहाँ पर Cl। तो दोस्तों किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग इतना याद रखिए कि कहीं पर भी अगर क्लोरीन ब्रोमीन इस टाइप का कोई भी चीज़ आ जाता है तो सबसे पहले हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो चीज़ पहले आती है उसका नामकरण हम पहले करते हैं, जो चीज़ आपकी बाद में आती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में उसका नामकरण हम बाद में करते हैं। तो कहीं पर भी अगर ब्रोमीन है क्लोरीन है तो ब्रोमो आपका ब्रोमीन के लिए पहले लिखा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में आपका जो ब्रोमीन है वो P से शुरू होगा और क्लोरीन आपका C से। तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में शुरुआत में आपका B आ रहा है और B अगर देखा जाए तो ब्रोमीन के लिए है, तो यहाँ पर ब्रोमीन के लिए हमेशा ही ब्रोमो का प्रयोग करते हैं और ब्रोमो क्लोरीन से हमेशा ही पहले लिखा जाएगा, क्योंकि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में हम जो पहले होता है उसका नामकरण पहले करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हम नंबर करते हैं, कार्बन को गिनते हैं, कार्बन को नंबर देते हैं और नंबर हम इस प्रकार से देते हैं कि हमें क्रियात्मक समूह को या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को या फिर प्रथम पूर्व लग्न को कम नंबर प्राप्त हो। तो यहाँ पर आपका ना तो डबल बॉन्ड है, ना तो आपका ट्रिपल बॉन्ड है, ना तो आपका कोई क्रियात्मक समूह है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा मतलब यहाँ पर प्रथम पूर्व लग्न से है। तो प्रथम पूर्व लग्न को हमें कम नंबर देना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, अगर हम इधर से नंबर देते हैं तो ये आपका ज़्यादा नंबर पा रहा है, इधर से नंबर देते हैं तो कम नंबर पा रहा है। तो नंबर इधर से देंगे 1 2 3 4 5 6, ये नंबर पा गया। अब दोस्तों इसके बाद में हम तुरंत ही अपने कॉलम्स पर आते हैं। इस प्रकार का कोई भी चीज़ है कि नहीं है ये देखते हैं, अगर रहता है तो नामकरण कर देते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर ब्रोमीन भी है क्लोरीन भी है, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार अगर देखा जाए तो ब्रोमीन का नाम पहले लिखा जाएगा, क्योंकि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो चीज़ें पहले होती हैं उनका नामकरण हम पहले कर देते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन के लिए अगर देखा जाए तो B रहेगा और क्लोरीन के लिए आपका C रहेगा। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में B आपका पहले है तो इसका नामकरण ब्रोमीन का हम पहले करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दूसरे वाले कार्बन पर बैठा है, तो जिस कार्बन पर आपका ब्रोमीन या क्लोरीन या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड क्रियात्मक समूह जिस भी कार्बन पर बैठा रहता है तो उसका भी हम नामकरण करते हैं, उसको भी लिखते हैं कि इस कार्बन पर ये चीज़ बैठी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये दूसरे कार्बन पर आपका बैठा है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 ब्रोमो। फिर उसके बाद में दोस्तों देखा जाए तो अब आता है बारी Cl की, तो Cl आपका तीसरे कार्बन पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 क्लोरो। फिर उसके बाद में हमारा इसका जो भी काम था खत्म हो गया। इस पर आते हैं तो हमारे इस केमिकल कंपाउंड में कहीं पर भी चक्रीय संरचना नहीं बन रही, वलय टाइप का कुछ भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हमारा इससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर दोस्तों जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पहुँचते हैं कार्बन की संख्या के पास। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो कार्बन की संख्या इसमें 6 है और कार्बन की संख्या जब 6 होती है तब लिखा जाता है हेक्स। फिर उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो सब जगह अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा जाता है एन। फिर इसके बाद में देखते हैं क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो इस यौगिक में क्रियात्मक समूह कहीं पर भी नहीं है, तो क्रियात्मक समूह से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये दोस्तों इसका सही नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो और 3 क्लोरो हेक्सेन। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से बातों को समझ पा रहे हैं।